इलेक्ट्रिकल इन्फो में आज हम बात करेंगे कंजर्वेटर टैंक के ऊपर कि कंजर्वेटर टैंक क्या चीज़ है, ट्रांसफार्मर के साथ इसको क्यों अटैच किया जाता है, इसके कितने फंक्शंस हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले आपको ये एक ट्रांसफार्मर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप देखें तो एक सिलेंड्रिकल शेप में एक टैंक नज़र आ रहा है जिसको कंजर्वेटर टैंक कहते हैं। और नीचे जो आपको नज़र आ रहा है जिसके ऊपर बुशिंग वगैरह दी गई हैं और टर्मिनल लगे हुए हैं, इसको मेन टैंक कहते हैं। मेन टैंक को हम ऑयल के साथ फुल करते हैं और जो हमारा कंजर्वेटर टैंक है इसको हाफ जो है फिल करके रखते हैं। हाफ क्यों फिल करके रखते हैं उसके बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर कोर और वाइंडिंग्स होती है, तो वो जो है जो हमारी वाइंडिंग्स है कोर के ऊपर हमने वाउंड की होती हैं, तो उनमें से जब करंट फ्लो करता है पास करता है तो उनसे क्या होती है, हीट जनरेट होती है। जब हीट जनरेट होती है तो जब ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो करेगा तो हीट की मकदार बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा और हमारी वाइंडिंग जल सकती है। उसके अलावा इंसुलेशन फेलियर हो सकता है। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने मेन टैंक में ऑयल डालते हैं जिसे मिनरल ऑयल कहते हैं, जो पैराफिन और नेफ्थीन वगैरह होता है, जो उनकी करंट रेटिंग के हिसाब से हमने डाला होता है। तो अगर हमने आप देखें तो मेन टैंक में अगर ऑयल डाल दिया तो कंजर्वेटर टैंक की क्या ज़रूरत है। तो कंजर्वेटर टैंक जो है आपको जैसे ऊपर नज़र आ रहा है उसको हम करते भी हाफ फिल हैं और ये जो है मेन टैंक फुल किया होता है। तो जब वो जो है हीट डेसिपेशन कर रहा है मेन टैंक, तो कंजर्वेटर टैंक क्या कर रहा है। तो मेन चीज़ जो कंजर्वेटर टैंक की है वो अब मैं बताता हूँ आपको। कंजर्वेटर टैंक जो होता है ये ट्रांसफार्मर के ऊपर होता है और ये हमने क्या जो पाइप के साथ या वाल्व के साथ अटैच किया होता है अपने मेन टैंक के साथ। तो जब मेन टैंक में हमारी हीट प्रोड्यूस होती है, उसको डेसिपेट करने के लिए जो हमारा ऑयल होता है वो जब डेसिपेट करता है और आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, तो जो हमारा ऑयल होगा वो एक्सपैंड करेगा। जब हीट होगी, जैसे आपको पता है पानी को बॉयल करें या दूध को बॉयल करें तो वो दूध वगैरह जो है बॉयल होते हैं तो एक्सपैंड होते हैं। तो इसी तरह जो है ये ऑयल भी जब ये अंदर हीट जनरेट हो जाएगी, जब वाइंडिंग से ज़्यादा करंट पास करेगा तो कॉन्टीन्यूसली जो वर्किंग हो रही होगी उससे क्या होगा, हमारी हीट पैदा होगी। उसको जब डेसिपेट करेगा हमारा मिनरल ऑयल जो मेन टैंक में होगा, तो वो जो ऑयल होगा वो एक्सपैंड होके ये वॉल्व और पाइप के थ्रू हमारे कंजर्वेटर टैंक में आ जाएगा। तो कंजर्वेटर टैंक को हमने हाफ इसलिए फिल किया होता है कि जो हाफ एरिया है वो जो है इसकी एक्सपेंशन के लिए हमने रखा होता है ऑयल के लिए, और उसके अलावा जो एयर प्रोड्यूस हो रही होगी एक्सपेंशन के साथ, तो उसको उसको जो है वो हमने फिल करने के लिए रखा होता है। अपने कंजर्वेटर टैंक को हाफ फिल किया होता है ताकि इन केस ऑफ एक्सपेंशन जो हमारा कंजर्वेटर टैंक है उसमें ज़्यादा ऑयल आ ना जाए और वो जो है हमारा कंजर्वेटर टैंक फट ना जाए। तो इसलिए हमने क्या किया होता है, इसको हाफ जो है फिल किया होता है। और उसके अलावा हमने क्या किया होता है, उसके ऊपर इंडिकेटर लगाए होते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमारा कंजर्वेटर टैंक है ये ज़्यादा तो नहीं इसमें से जो है एक्सपेंशन हो रही। तो इसी तरह जो क्या होगा, इसके साथ हमने सिलिका जेल यानी कि इसके साथ हमने ब्रीदर लगाया होता है। तो ब्रीदर का मतलब ही ये है कि जो है सांस लेना और सांस निकालना। तो जब ब्रीदर के साथ हमने सिलिका जेल उसमें पुट किया होता है, जब हमारी हीट जो है एक्सपेंशन हो जाएगी ऑयल की, उसमें से जो एयर होगी वो एक्सपैंड करके बाहर निकलना चाहेगी, तो उसके साथ हमने कंजर्वेटर टैंक के साथ एक जो है पाइप लगाई होती है जो ब्रीदर के साथ अटैच होती है और ब्रीदर में सिलिका जेल होती है ताकि जो है मॉइस्चर वगैरह अंदर ना आ सके। तो जब एक्सपेंशन के अमल में होगा तो हमारी जो जितनी भी एयर होगी वो आउट होगी। तो जब वो आउट हो जाएगी तो उसे कूल डाउन करने के लिए दोबारा जो एयर अंदर जाएगी, तो वो जो है इस सिलिका जेल, जो नीले रंग का सिलिका जेल आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ होते हुए अंदर जाएगी, जिसकी वजह से क्या है होगा, इनटेक ऑफ एयर होगी और हमारा जो है ऑयल जो होगा वो एक्सपेंशन से कम होके कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये सिलिका जेल हम इसलिए डालते हैं क्योंकि ये जो है मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करता है। अगर मॉइस्चर डायरेक्टली हमारे कंजर्वेटर टैंक या मेन टैंक में चला जाए तो उसकी वजह से इंसुलेशन हमारी सही नहीं रहती, इंसुलेशन फेलियर होने के चांसेस हो जाते हैं, उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो इसका मेन मकसद जो है हमारे कंजर्वेटर टैंक का वो यही है
कंट्रैक्शन ऑफ ऑयल और जो एक्सपेंशन ऑफ ऑयल के हिसाब से अगर हम इसको ना लगाएं तो हमारे जो ट्रांसफार्मर को सेवरल जो है डैमेजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें जो ट्रांसफार्मर है रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो रिप्लेस करना पड़ेगा। इसलिए हम जो है अपने ट्रांसफार्मर के ऊपर कंजर्वेटर टैंक को हाफ फिल करते हैं ताकि एक्सपेंशन और उसके अलावा हीट डेसिपेशन और इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए ये मेन टैंक की हेल्प कर रहे हैं। तो होप आपको पता चल गया होगा कि कंजर्वेटर टैंक हम क्यों लगाते हैं, इसका क्या मकसद है और क्या फ़ायदे हैं।